हूँ। जब सांस बेतरतीब होती है तो मैं मुकम्मल नहीं भरता। गहरी सांस और साफ हवा मुझे ताकत देती है। मैं गॉल ब्लैडर हूँ। जब बहुत ज्यादा चिकनाई आती है तो मुझ में दबाव बढ़ जाता है। मुझे हल्की गज़ा और बेहतर रूटीन की जरूरत है। मैं पैंक्रियास हूँ। हर शुगर स्पाइक मुझ पर दबाव डाल रहा है। मैं मुसलसल इंसुलिन पंप कर रहा हूँ। मैं गोलगप्पा हूँ। ज्यादा खाया गया तो पेट भारी हो जाता है। गैस, बेचैनी और कमजोरी धीरे धीरे असर दिखाने लगती है। मैं वड़ा पाव हूँ। ज्यादा खाया तो वजन बढ़ता है, शरीर सुस्त पड़ जाता है और थकान बनी रहती है। मैं मोमोज हूँ। जितना खाओगे पेट उतना ही फूलेगा, गैस बनेगी, बेचैनी रहेगी और आराम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं छोले भटूरे हूँ। ज्यादा खाया गया तो शरीर भारी हो जाता है, सुस्ती छा जाती है, नींद बिगड़ती है और काम में मन नहीं लगता। मैं चीज सैंडविच हूँ। ज्यादा खाया गया तो चर्बी बढ़ने लगती है, शरीर सुस्त पड़ता है और फुर्ती कम हो जाती है। मैं काठी रोल हूँ। ज्यादा खाया गया तो पाचन बिगड़ जाता है, थकान बनी रहती है और शरीर हल्का नहीं लगता। मैं ठंडी ड्रिंक हूँ। ज्यादा पी गई तो शरीर अंदर से कमजोर पड़ने लगता है। मैं हूँ आंवला और मैं हूँ करी पत्ता। हम जड़ों में प्राकृतिक रंग को संभालते हैं, सफेद बालों की रफ्तार को कम करते हैं। मैं हूँ भृंगराज। मैं बालों की जड़ों को सक्रिय करता हूँ, नए बाल उगाने में मदद करता हूँ, बालों को घना और मजबूत बनाता हूँ। मैं हूँ नारियल तेल। हम सूखे और रूखे बालों को पोषण देते हैं। और मैं हूँ केला, बालों को मुलायम और चमकदार बनाते हैं। मैं एलोवेरा हूँ। मैं जानता हूँ ये एक्सपेंसिव स्किन केयर बॉटल्स तुम्हें मुतासिर करती हैं, मगर नेचर ने मुझे उनसे भी बेहतर बनाया है। हाँ, मैं थोड़ा स्टिकी जरूर हूँ, सॉरी। मगर यही क्लियर जेली एक्चुअली नेचर का हाइलुरोनिक एसिड है जो स्किन को डीप हाइड्रेशन देता है। अगर जिल्द खुश्क लगे तो मुझे 10 मिनट लगा लो, फिर देखना चेहरा नर्म और तरोताजा महसूस होगा। अगर शेविंग के बाद जलन या रेजर रैश होता है तो पहले मुझे मोटी तह में लगा लो। मैं जिल्द को प्रोटेक्ट करता हूँ और रेजर आराम से ग्लाइड करता है। अगर तुम्हारे बाल उड़ते रहते हैं तो मुझे हल्का सा ऊपर से लगा लो। मैं फ्लाईअवेज को नरमी से नीचे बिठा देता हूँ और बालों की शाइन आईने जैसी हो जाती है। अगर तुम्हारी आईब्रोज मेसी रहती हैं तो ब्रश को मुझ में डिप करके लगाओ। मैं क्लियर ग्लू की तरह इन्हें पूरा दिन होल्ड रखता हूँ। मुझसे डरो मत, मेरे स्पाइक सिर्फ बाहर हैं, अंदर से मैं सॉफ्ट और डीपली हाइड्रेटिंग हूँ। मैं हूँ मैगी, 2 मिनट में तैयार। जब टाइम कम होता है मुझे ही चुनते हो। पेट भर जाता है पर बॉडी को कुछ मिलता नहीं। कभी कभी ठीक, रोज होगी तो नुकसान। चटाकारे के चक्कर में मुझे खाया ना, अब गैस, जलन और पेट दर्द मेरी जिम्मेदारी। कभी कभी ठीक हूँ बॉस, रोज बुलाया तो सिस्टम पूरा उलट पुलट। मैं हूँ चाय। दिन की शुरुआत मुझसे ही होती है। रोज रोज पिलाओगे ना, नींद कम, एसिडिटी ज्यादा। मैं स्पाइन हूँ। मोबाइल पर झुककर बैठने से मुझ पर दबाव बढ़ जाता है और दर्द पैदा होता है। सीधा बैठें और खड़े हों, इससे मेरी सीध दुरुस्त रहती है और दबाव कम हो जाता है। मैं ब्रेन हूँ। अंधेरे कमरे में बैठने से मैं सुस्त हो जाता हूँ और मेरी तवानाई कम हो जाती है। खुली धूप में निकलें। जब सूरज की रोशनी मुझ तक पहुंचती है तो मेरी तवज्जो और तवानाई बेहतर हो जाती है। मैं ब्लड फ्लो हूँ। ज्यादा मीठा खाने से मैं गाढ़ा हो जाता हूँ और हरकत सुस्त हो जाती है। जब आप वॉक करते हैं तो मैं तेज चलने लगता हूँ, शुगर जलने लगती है और मेरा बहाव दोबारा हमवार हो जाता है। मैं नी जॉइंट हूँ। ज्यादा देर बैठने से मैं खुश्क और सख्त हो जाता हूँ और हरकत मुश्किल हो जाती है। जब आप वॉक करते हैं तो मेरा कुदरती तेल बनता है। मैं नरम हो जाता हूँ और आसानी से हरकत करने लगता हूँ। मैं हार्ट हूँ। रोजाना 30 मिनट की वॉक दो और ये धड़कन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं जिगर हूँ। रोजाना 30 मिनट की वॉक से मेरी चर्बी कम होती है और मैं तुम्हारा खून साफ रखता हूँ। मैं ब्रेन हूँ। सिर्फ 20 मिनट ताजा हवा में चलो और मैं तुम्हें वो फोकस दूंगा जो कोई नहीं दे सकता। मैं इंटेस्टिन्स हूँ। रोजाना 20 मिनट की वॉक से मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ और तुम्हारा हाजमा कभी धोखा नहीं देगा। मैं स्टमक हूँ। जो भी तुम खाते हो मैं उसे तवानाई में बदलता हूँ। अच्छा खाओ, मुझे खुश रखो। मैं लंग्स हूँ। ताजा हवा में 30 मिनट चलो और ये सांस कभी कम नहीं होगी। मैं किडनी हूँ। 20 मिनट की रोजाना वॉक से मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और मैं तुम्हारा खून बिल्कुल साफ करता हूँ। मैं ब्रेन हूँ, बॉडी का कंट्रोल सेंटर। नेचर वॉक से फोकस बेहतर होता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। मैं
हार्ट हूँ, ह्यूमन बॉडी का मेन पंप। नेचर वॉक से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और बॉडी एनर्जेटिक रहती है। मैं स्टमक हूँ, डाइजेशन मैनेजर। वॉकिंग से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और डाइजेशन स्मूथ रहती है। मैं लिवर हूँ, बॉडी डीवॉक स्पेशलिस्ट। फ्रेश वॉक से मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और टॉक्सिन्स ब्रेक डाउन होते हैं। हम किडनीज हैं, बॉडी फिल्ट्रेशन सिस्टम। नेचर वॉक और हाइड्रेशन से वेस्ट रिमूवल बेहतर होता है। मैं मसल्स हूँ, बॉडी की स्ट्रेंथ पावर। हाइकिंग वॉक से एंड्योरेंस बढ़ती है और स्टैमिना स्ट्रॉन्ग होता है। मैं लंग्स हूँ, ऑक्सीजन सप्लाई मैनेजर। जंगल वॉक से मेरी ब्रीदिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होती है और लंग्स फ्रेश रहते हैं। ओए सुन रहे, अपन 9 बजे की नींद है, टाइम पे सो गया ना तो बॉडी जवान रहेगी, स्किन में चमक फुल ऑन आएगी और उम्र स्लो मोशन में भागेगी रे, समझा? मैं 10 बजे की नींद हूँ रे। समय पे आएगा तो दिमाग तेज रहेगा, याददाश्त बढ़ेगी, फोकस मजबूत होगा, कल जिंदा उठेगा, समझा? मैं 11 बजे की नींद हूँ रे। इस समय नहीं सोया तो बाल जड़ से कमजोर होंगे, गिरेंगे, फिर रोता फिरेगा, समझा? मैं 12-1 बजे की नींद हूँ रे। देर से सोया तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा, शरीर अंदर से थकेगा, बीमार पड़ेगा, समझा? अरे सुन रे, मैं रिफाइंड ऑयल हूँ रे। आज खोलूंगा किचन का काला राज रे। 5 सबसे खतरनाक तेल जो चुपचाप शरीर को बर्बाद करते रे। मैं वनस्पति घी हूँ रे, नंबर 1 खलनायक। घी के नाम पे ट्रांस फैट भर के स्ट्रीट फूड में बैठा तुझे दिल का मरीज बना दूंगा रे। मैं पाम ऑयल हूँ रे, 2 नंबर पे। चिप्स बिस्किट नमकीन में छुपा बैठा हूँ, धीरे धीरे हार्ट और लिवर पे दबाव बढ़ाता रे। मैं ब्लेंडेड रिफाइंड ऑयल हूँ रे, 3 नंबर पे। कई तेल मिला के बनता हूँ, अंदर चुपचाप फैट जमा के दिल की परेशानी बढ़ाता रे। मैं सोयाबीन ऑयल हूँ रे, 4 नंबर पे। सस्ता दिखूं पर चालू खिलाड़ी हूँ, मोटापा बढ़ाऊं, इंसुलिन बिगाड़ूं, लिवर को थका दूं रे। मैं सनफ्लावर ऑयल हूँ रे, 5 नंबर पे। तेज आग में टिक नहीं पाता, गर्मी में टूट जाऊं, शरीर में सूजन और बीमारी बढ़ाऊं रे। हम हैं सरसों तेल, नारियल तेल, देसी घी रे। अगर आज की सुबह भी चाय से शुरू की है तो जरा होश में आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे अपने ऑर्गन्स बताएंगे कि तुम रोज कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे पहले मैं दिमाग हूँ। तुम सोचते हो चाय मुझे तेज बनाती है, लेकिन ज्यादा चाय मेरी नींद उड़ाती है और बेचैनी बढ़ा देती है। 1 सेकंड, अब मेरी बारी। मैं दिल हूँ। ज्यादा चाय मेरी धड़कन तेज कर देती है, बीपी बढ़ाती है और मुझे थका देती है। और मैं दांत हूँ, ज्यादा चाय मुझे पीला बनाती है, बदबू की वजह बनती है, खाना खाते समय सेंसिटिविटी बढ़ती है और मुस्कान पर भी असर डालती है। अब मेरी बात। मैं हड्डियाँ हूँ। ज्यादा चाय शरीर से कैल्शियम कम करती है, इससे कमजोरी बढ़ती है, हड्डियाँ कमजोर होती हैं। फिर कहते हो कमजोरी क्यों है? मैं लीवर हूँ। हर कप चाय के टॉक्सिन्स मुझे ही साफ करने पड़ते हैं। तुम चाय पीते हो, मैं ओवर टाइम करता हूँ। अब मेरी सुनो, मैं पेट हूँ। खाली पेट चाय सीधा गैस, एसिडिटी और जलन का कारण बनती है। नुकसान मेरा, मजा तुम्हारा। मैं तुम्हारा हेल्थ केयर हूँ। मैं तुम्हें डराने नहीं, जगाने आया हूँ। अब चॉइस तुम्हारी है। खाना खाते ही पानी पीना बंद करो, वरना पेट का अमृत बनाने वाली आग बुझ जाएगा और खाना पचने की जगह सड़ेगा। हमेशा खाना खाने के 45 मिनट बाद पानी पियो, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। अब पानी पियोगे तो वो अमृत बनेगा। मैं हूँ सूरज की यूवी किरणें। मैं तुम्हारी स्किन को नुकसान पहुँचाता हूँ, झुर्रियाँ लाता हूँ और समय से पहले बुढ़ापा बढ़ाता हूँ। मैं तुम्हारे डीएनए को तोड़कर स्किन कैंसर का बीज बोऊंगा। कोई है जो मुझे रोक सके? मैं हूँ मेलेलिन। सब मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मेरी वजह से स्किन काला होता है, लेकिन मैं वो ढाल हूँ जो यूवी किरणों को सोख लेता हूँ। तुम मेरी वजह से कलुए जरूर दिखते हो, लेकिन असल में यही कालापन तुम्हें कैंसर से बचा रहा होता है। नंबर 1, मिर्च का तीखापन फेफड़ों के कैंसर, कोशिकाओं को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है। नंबर 2, काला नमक गैस को मिनटों में खत्म करने वाला कुदरती उपाय है। नंबर 3, चीनी हड्डियों से कैल्शियम सोखकर उन्हें खोखला कर देती है। नंबर 4, पपीता आंतों में जमा 10 साल पुराने सूखे मल को भी गलाकर बाहर निकाल देता है। नंबर 5, मैदा आंतों में फेविकोल की तरह चिपक कर सड़ने लगता है। नंबर 1, आलू को छिलके सहित उबालने पर उसके विटामिन सी और पोटेशियम 100% सुरक्षित रहते हैं। नंबर 2, सुबह खाली पेट पपीता खाने से कब्ज और पेट की सड़न दूर होती है। नंबर 3, कच्चे लहसुन को काटकर 10 मिनट तक हवा में छोड़ने पर ही उसमें असली कैंसर रोधी एलिसिन बनता है। नंबर 4, करेले का रस खून को इतना कड़वा कर देता है कि शरीर में चर्म रोग पनप नहीं पाते हैं। नंबर 5, अंजीर और दूध का मेल शरीर को फौलादी ताकत देता है। नंबर 1, भुने चने और गुड़ खाने से शरीर का स्टेमिना 10 गुना बढ़ जाता है। नंबर 2, तेल से मालिश करने से बुढ़ापा देर से आता है। नंबर 3, एक आंवला
20 संतरों के बराबर विटामिन सी देता है। नंबर 4, आयुर्वेद के अनुसार रात में दही खाना वर्जित माना गया है। नंबर 5, हल्दी का दूध हड्डियों की टूट फूट को जल्दी ठीक करने की ताकत रखता है। नंबर 1, अगर बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो आयरन की कमी हो सकती है, पालक, चुकंदर और अनार खाएं। नंबर 2, अगर बाल पतले और कमजोर हो रहे हैं तो प्रोटीन की कमी हो सकती है, अंडा, दाल और पनीर खाएं। नंबर 3, अगर स्कैल्प में खुजली और डैंड्रफ है तो स्कैल्प इन्फेक्शन हो सकता है, बाल साफ रखें और तेल लगाएं। नंबर 4, अगर कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं तो विटामिन B12 की कमी हो सकती है, दूध, दही और अंडा लें। नंबर 5, अगर बाल टूटते हैं और बेजान लगते हैं तो तनाव और नींद की कमी हो सकती है, रोज 7 से 8 घंटे की नींद। नंबर 1, अगर बार बार पेशाब आ रहा है तो किडनी पर दबाव का संकेत हो सकता है, पानी सही मात्रा में पिएं और नमक कम करें। नंबर 2, अगर आंखों के नीचे सूजन रहती है तो किडनी ठीक से पानी फिल्टर नहीं कर पा रही है, नमक कम करें और पर्याप्त नींद लें। नंबर 3, अगर पेशाब में झाग आता है तो शरीर में प्रोटीन लीक होने का संकेत हो सकता है, तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। नंबर 4, अगर कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है तो किडनी स्टोन या इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है, ज्यादा पानी पिएं। नंबर 5, अगर शरीर में बहुत ज्यादा थकान रहती है तो किडनी सही से खून साफ नहीं कर रही, हेल्दी डाइट लें। अबे ओ, हाइट बढ़ानी है तो मुझे रोज दूध के साथ क्यों नहीं लेता? हाँ, बच्चे बड़ा सबके लिए काम करता हूँ। यो हेलो, मैं हूँ सफेद तिल, मैं बादाम, मैं मखाना, मैं हूँ सौंफ। हम चारों को ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लो। तेजी से लंबाई बढ़ानी है तो मेरे पाउडर की 1 चम्मच सुबह और शाम दूध के साथ लेने लग जाओ। मैं तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत करूँगा, शरीर के विकास में तुम्हारा सपोर्ट बनूंगा। अरे ओ, मैं हूँ तेरा सफेद बाल, अभी तो 20 के भी नहीं हुए और मुझे बुला लिया। आओ मैं बताऊँ अब इसे किसे ठीक करना है। अरे ओए, मैं हूँ नीम। अगर तुम मुझे आंवला और नारियल तेल में मिलाकर लगाते हो तो सफेद बाल दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। मैं हूँ गिलोय, मुझे आंवले के रस में मिलाकर लगाते हो तो मैं तुम्हारे बालों को फिर से काला घना बना सकता हूँ। मैं हूँ हिबिस्कस, अगर तुम मुझे पीस कर पेस्ट बना के लगाते हो तो मैं बालों के नेचुरल कलर को खोने नहीं दूंगा। मैं हूँ अदरक और मैं दालचीनी। सुबह की डिटॉक्स की शुरुआत मुझसे करोगे तो मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा। मैं हूँ नींबू और मैं हूँ हल्दी। हम दोनों को सुबह गुनगुने पानी में डाल के पी लो, किडनी, लिवर थैंक यू बोलेंगे। मैं जीरा, मैं अजवाइन, मैं सौंफ। हम तीनों को सुबह पानी में उबाल कर पी लो, पेट और पाचन दोनों के लिए अच्छा है। मैं हूँ शहद, गुनगुने पानी में मुझे डालकर पीने से तो सुबह सुबह मस्त फ्रेश हुआ करोगे। मैं आंवला हूँ, सफेद बालों को रखता हूँ दूर। मेरा जूस बनाकर पियो। मैं केला हूँ, रूखे बेजान बालों में फिर से शाइन लाता हूँ। मेरा मास्क लगाओ या ऐसे ही खा जाओ। मैं संतरा हूँ, बाल झड़ते हैं तो मुझे लेना शुरू कर दो, मेरा जूस बना के पियो। मैं पपीता हूँ, बाल बेजान हो गए हैं तो रोज सुबह नाश्ते में मुझे जरूर शामिल करो। मैं अनार हूँ, बाल पतले हैं तो रोज मेरा जूस बनाकर पियोगे तो बहुत फायदा होगा। हम वो फल हैं जो आपके बालों का पूरा ख्याल रखेंगे। रुको, मैं गिर रहा हूँ। रोज मेरे जैसे 100 से 150 बाल गिरते हैं। जब स्कैल्प हेल्दी नहीं रहती तो हम टिक नहीं पाते। मैं एलोवेरा हूँ, स्कैल्प पर लगाओगे तो ठंडक का एहसास होगा और डैंड्रफ भागेगा दूर। मैं प्याज का रस हूँ, मैं सल्फर से भरपूर हूँ और बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करता हूँ। मुझे स्कैल्प पर 20 मिनट लगाकर बाद में धो लें। मैं मेथी का पेस्ट हूँ, बालों की जड़ों में जाकर उनकी देखभाल करता हूँ। मुझे 30 मिनट लगाकर फिर हल्के शैम्पू से धो लें। मैं नारियल का तेल हूँ, हल्का गरम करके सिर की मालिश करोगे तो जड़ें मजबूत